जय श्री राम, जय हनुमान जी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, वे संत जन जो अनेक प्रकार से भाव भक्ति का निरूपण अर्थात भक्ति का सविस्तार वर्णन करते रहते हैं, वह चर्चा ही क्षमा और दयामयी शाखाओं से युक्त इस रामचरितमानस पर लता बेल के समान फैली हुई है। इसमें संयम, नियम, फूल और फल ज्ञान है। भगवान के चरणों में वही प्रेम रस है और जिसका वेद ने बखान किया है। यही नहीं, और भी जो इसमें अनेक प्रकार की कथाएं एवं प्रसंग वर्णन किए गए हैं, वे रंग बिरंगे सुख अर्थात तोता और कोयल आदि पक्षी के रूप में हैं। दोहा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार जो रामचरितमानस की उपरोक्त फुलवारियां बाग और वन हैं, उसमें अच्छे अच्छे सुंदर विहग तोता, मैना, चातक आदि रंग बिरंगे पक्षी सुखपूर्वक विहार अर्थात आनंद कर रहे हैं और उसमें सुंदर मन रूपी माली अपने नेत्र से स्नेह रूपी जल भर भर कर सींच रहा है। जो लोग इस चरित्र को संभाल कर गाते हैं, वे ही इस तालाब के बुद्धिमान रक्षक हैं। और चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो इसे सर्वदा सुनता है, वही देवताओं के समान इस मानस का श्रेष्ठ अधिकारी होता है। परंतु जो महादुष्ट और विषयी पुरुष कौवे तथा बगुले के समान हैं, वे अभागे इस तालाब के निकट नहीं जाते, क्योंकि वे तो विषय वासनाओं के इच्छुक रहते हैं और इसमें विषय संबंधी उनके लिए कथा नहीं है। इस कारण उन कौवे और बगुले के रूप विचारे कामियों का हृदय यहाँ आते हुए थक जाता है, क्योंकि इस सरोवर के निकट तक आना बहुत कठिन कार्य है। बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा के यहाँ आया नहीं जा सकता, क्योंकि वे कुसंग में रहने वाले हैं और उनका वह बुरा मार्ग उन्हें खा जाने वाला है। इस कारण उनकी बातें ऐसी होती हैं मानो वे बाघ, सिंह और सांप के समान काट खाएंगे। दूसरे उनके लिए गृहस्थी के कार्य ही जंजाल के रूप में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत से हो जाते हैं, तब भला उनको समय कहाँ है। फिर तो वे नाना प्रकार के विषयों में पड़कर मोह, मद और मान सम्मान संबंधी कुतर्कनाओं की भयंकर नदी में बह जाते हैं। दोहा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, अतः जो श्रद्धा भक्ति से रहित हैं और जिनका सत्पुरुषों से कभी साथ नहीं पड़ता है और जिनको श्री राम जी प्रिय नहीं है, उनके लिए तो यह मानस अत्यंत ही अगम है। यदि कभी कोई कष्ट करके वहाँ चले भी जाते हैं, तो जाते ही उन्हें निद्रा आ जाती है। फिर तो उस निद्रा के आते ही वे इस सरोवर में बिना स्नान और जल पान किए ही वहाँ से चले आते हैं। इस प्रकार उनसे उस सरोवर में स्नान पान करते नहीं बनता और वे अभिमान सहित लौट आते हैं। यदि कोई फिर आकर उनसे पूछता है कि कहो भाई, सरोवर में स्नान तो करने गए थे, कैसा रहा, तब वे अपने दोषों को न प्रकट कर सरोवर की निंदा करने लगते हैं। परंतु श्री रामचंद्र जी की जिसकी ओर कृपा दृष्टि होती है, उसको समस्त विघ्नों में कोई भी विघ्न नहीं व्यापता। फिर तो वह प्रेम पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और उसे तीनों तापों में से कोई भी ताप नहीं लगते, अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से वह कभी नहीं जलता और सर्वदा आनंदमय रहता है। फिर तो वे पुरुष जिनकी श्री रामचंद्र जी के चरित्र में उत्तम भावनाएं होती हैं, वे इस सरोवर को कभी नहीं त्यागते। अतः जो पुरुष इस सरोवर में स्नान करना चाहते हों, उनको चाहिए कि वे मन लगाकर सत्संग अर्थात सत्पुरुषों का साथ करें। ऐसा यह मानस है कि आंतरिक प्रेम से एवं हृदय के नेत्र से देखकर जो इसमें स्नान करेगा, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी।
फिर उसके हृदय में आनंद की ऐसी लहरें उठेंगी कि वह उस प्रेमानंद की धारा में बह चलेगा। फिर तो उसके लिए यह कविता रूपी नदी श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश रूपी जल से सर्वदा भरी हुई होगी। ऐसी कविता रूपी नदी का नाम सरयू नदी होगा, जो समस्त सुमंगलों की मूल होगी और जिसकी रक्षा में लोक और वेद रूपी दोनों तट सर्वदा ही विद्यमान रहेंगे। फिर तो मानस से निकली हुई उस पवित्र कविता रूपी नदी के किनारे कलिकाल के जितने पाप रूप वृक्ष आएंगे, वह सबको जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देगी। दोहा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, मुक्त, मुमुक्ष, विषयी। इन श्रोताओं के समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर मानो ग्रामपुर और नगर हैं, और सकल सुमंगलों की जड़ संत महात्माओं की सभा ही इस नदी के किनारे पर मानो अयोध्यापुरी है, जहाँ श्री रामचंद्र जी की भक्ति रूपी गंगा इस सुंदर कीर्ति रूपी सुहावन सरयू नदी में जाकर मिल गई है और छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के संग्राम की जो पवित्र कीर्ति है, अत्यंत सुंदर सोन रूपी महानाद जाकर उसमें मिल गया है। इस प्रकार सरयू और महानदी दोनों के बीच में जो श्री गंगा जी की धारा का मिलाप है, वह ऐसी शोभा देती है मानो ज्ञान और वैराग्य रूपी नदियों के बीच में भक्ति रूपी गंगा की धारा शोभायमान हुआ करती है। इस प्रकार यह 3 धाराओं वाली त्रिमुहानी श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में जाकर मिल गई है। इस श्री रामचरितमानस रूपी मानसरोवर से प्रकट होने वाली सरयू नदी श्री गंगा जी में जाकर मिल गई है, जो सुनने वालों के अंतःकरण को पवित्र कर देती है। इसमें श्री रामचंद्र जी की कथा के अतिरिक्त जो जो अन्य प्रसंग बीच बीच में आए हैं, वे मानो इस नदी के दोनों तट के वन और बाग के रूप में शोभायमान हैं। रामचरितमानस में जो श्री महादेव जी और श्री पार्वती जी के विवाह के बारातियों का वर्णन है, वही मानो असंख्य और अनेक भक्ति के भयंकर जलचारी जीव हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म की जो आनंद बधाई है, वही मानो इस नदी के भंवर की तरंग है, जो सहज ही में मन को हर लेती है। दोहा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, इस रामचरितमानस में चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वही मानो इस नदी में अनेक रंगों के कमल के फूल हैं, और राजा दशरथ तथा रानी कौशल्या के जो पुण्य हैं, वही भ्रमर के समान हैं, और कुटुंब के लोगों के जो पुण्य हैं, वही इस जल के पक्षी हैं। फिर जो सीता रामचंद्र जी के स्वयंवर की कथा है, वही मानो इस नदी की सुंदरता की शोभा है, और कुशल प्रश्नकर्ताओं के जो अनेक प्रश्न हैं, वही मानो इस नदी की नौका है, और जो उन सब का सावधानी पूर्वक उत्तर दिया गया है, वह उत्तर ही कुशल केवट है। फिर जो इसमें परस्पर एक दूसरे के वार्तालाप हैं, वही मानो इस नदी तट के यात्रियों का सुंदर समाज है, और इसमें जो श्री परशुराम जी का भारी रोष है, वही इस नदी की विकराल बड़ी तेज धारा है, और श्री रामचंद्र जी की जो मधुर वाणी है, वही मानो उस प्रवाह को रोकने के लिए अच्छे बंधे घाट हैं। फिर भाइयों सहित जो श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव है, वही मानो इस नदी का सर्व शोभायमान उमंग है। जो इस कथा को कहते सुनते हैं, मानो वे ही पुण्य आत्मा जन आनंद चित्त से इस नदी में स्नान करते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो तैयारियां हुई हैं और जो समुदाय एकत्रित हुआ है, वही मानो पर्व का मुहूर्त जानकर यात्रियों का समाज जुटा है, और जो इसमें कैकेयी की कुमति है, वही काई के रूप में है कि जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आती है। दोहा।
श्री तुलसीदास जी कहते हैं, उन अनंत उत्पातों को शांत करने वाले महात्मा भरत जी का चरित्र ही मानो जप यज्ञ है और कलयुग के पापों तथा दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है वही मानो इस नदी के जल की गंदगी और बगुले तथा कौवे रूपी दुष्ट पक्षी हैं। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह कीर्ति रूपी नदी छहों ऋतुओं में बहुत अच्छी और समय समय पर सुहावनी लगने वाली अत्यंत पवित्र है। इसमें जो श्री शिव जी पार्वती जी के विवाह का वर्णन है वही तो मानो हेमंत ऋतु है और प्रभु के जन्म का जो उत्सव है वही मानो सुखदायी शिशिर ऋतु है। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का जो वर्णन है वही मानो आनंद मंगल देने वाला ऋतुओं का राजा बसंत है और श्री रामचंद्र जी के वन गमन का जो वर्णन है वही मानो न सही जाने वाली ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथाएं मानो प्रचंड धूप और आंधी के समान हैं और राक्षसों के साथ जो घोर युद्ध हुआ है वही मानो देव कुल रूपी चावलों का सुंदर मंगल करने वाली वर्षा ऋतु है और जो श्री रामचंद्र जी के राज्य का सुख विनय और बड़ाई है वही निर्मल सुखद शोभायमान शरद ऋतु है। पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि जो श्री सीता जी हैं उनके गुणों की जो कथा है वही मानो अनुपम और निर्मल गुण रूपी जल भरा हुआ है। फिर उस जल में जो महात्मा भरत जी का स्वभाव है वही मानो उस जल की शीतलता है जो सर्वदा एक रस रहा करती है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दोहा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, चारों भाइयों का जो परस्पर देखना बोलना और मिलना है वही इस जल की विविध मधुरता है और जो उनकी परस्पर की प्रीति हंसना और अच्छा भाईचारा है वही इस जल की सुंदर 3 प्रकार की सुगंध है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें जो मेरी अत्यंत विनती और दीनता है वही इस जल में हल्कापन सुंदरता और निर्मलता है। इस प्रकार यह अद्भुत कथा रूपी जल श्रवण करने में गुणकारी और आशा रूपी प्यास तथा मन की मलिनता को मिटाने वाली है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को बढ़ाने वाला और कलयुग की समस्त पाप रूप ग्लानियों को हरने वाला है। फिर यह संसार के सब परिश्रमों का शोषण कर संतोष को भी संतुष्ट करने वाला और दुख दारिद्र्य तथा कलयुग के समस्त दोषों को शांत करने वाला है। फिर यह काम क्रोध मद और मोह को नष्ट करने वाला तथा पवित्र ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसको प्रेम पूर्वक पान करने से हृदय के सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। तब यह जानकर भी जो इस जल से अपने मन को स्वच्छ नहीं कर लेते उन कायर पुरुषों को मानो कलिकाल ने बिगाड़ दिया है, अर्थात माने वे काठ के उल्लू हो गए हैं और इसको छोड़कर जो दूसरे प्रसंगों में पड़े रहते हैं वे प्राणी तो ऐसे दुख पाते हैं जैसे हिरण मृग तृष्णा के जल के लिए इधर उधर भूला फिरता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इन गुणों के समूह रूप श्रेष्ठ सुंदर जल में अपने मन को स्नान कराकर और श्री महादेव जी तथा श्री पार्वती जी का स्मरण करके यह सुहावनी कथा कहता हूँ। दोहा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि को पाकर भारद्वाज मुनि ने जैसा प्रश्न किया था पहले मैं उसी मुख्य संवाद को कारण सहित समझाकर कहता हूँ। अब मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रख और उनका आशीर्वाद पाकर दोनों मुनियों के मिलाप से जो सुंदर संवाद प्रकट हुआ है उसे कहता हूँ। श्री भारद्वाज मुनि प्रयाग में वास करते थे, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत गहरा प्रेम था। वे उच्च कोटि के तपस्वी, सम दम तथा दया की खानी और परमार्थ मार्ग भगवत चर्चा में बहुत ही प्रवीण थे।
जब माघ महीने में मकर संक्रांति लगती थी तब सब लोग तीर्थपति प्रयाग में स्नान करने आया करते थे, जैसे आज भी जाते हैं। क्या देवता, क्या राक्षस, क्या किन्नर और क्या मनुष्य, सभी आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते थे और करते हैं। वहाँ बिंदु माधव के चरण कमलों की पूजा कर प्रसन्नता से अक्षय वट की पूजा करते हैं। वहीं भारद्वाज मुनि का अत्यंत पवित्र आश्रम है जो बहुत ही सुंदर और मुनियों के मन को भी अच्छा लगता है। तब वहाँ जितने ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाया करते थे उन सबका वहीं आश्रम में समाज लगता था। तब जब सब लोग उत्साहपूर्वक प्रातः काल का स्नान कर लेते थे तत्पश्चात एक दूसरे से परस्पर हरि भगवान के गुणों की चर्चा अर्थात गुणानुवाद करते थे। उस चर्चा में वे ब्रह्म का निरूपण करते थे और धर्म विधि का नियम बताकर सब तत्वों का पृथक पृथक विभाग करते थे। इस प्रकार सारे मकर भर स्नान करके फिर सब लोग ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को चले जाते थे। प्रतिवर्ष ऐसा ही आनंद हुआ करता था कि सब लोग आते थे और फिर मकर स्नान करके समस्त मुनीश्वर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान किया करते थे। एक बार जब मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को चले गए तब उसमें याज्ञवल्क्य मुनि जो परम ज्ञानी थे उनका पांव पकड़कर भारद्वाज जी ने विनय पूर्वक उन्हें रोका। फिर आदर सहित उनके चरणों को धोकर अत्यंत पवित्र आसन पर बिठाकर उनकी पूजा की। फिर उनकी प्रशंसा कर भारद्वाज जी अत्यंत पवित्र वाणी में बोले, हे नाथ, मेरे हृदय में एक बड़ा ही संशय उत्पन्न हो गया है। सो आप वेद वक्ता और तत्ववेत्ता हैं अथवा वेदों का संपूर्ण तत्व आपके हाथ में है। उसे कहने में मुझे भय और लज्जा दोनों ही लग रही है, किंतु यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ा अकाज होता है। दोहा। हे प्रभु, संत महात्मा ऐसी नीति कहते हैं और वेद शास्त्रों ने भी ऐसा ही कहा है कि गुरु से दुराव और कपट करने से हृदय में विमल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। ऐसा विचार कर अपने अज्ञान और मोह को प्रकट करता हूँ। सो हे नाथ, मुझ अपने दास पर कृपा करके उसे दूर कीजिए। श्री राम जी के नाम का प्रभाव अमित है, अर्थात उसका अंत नहीं है, असीमित है। इस बात को संत पुराण और उपनिषदों ने भी गाया है। जिस नाम को केवल संत ही नहीं जपते वरन ज्ञान और गुण के भंडार अविनाशी शिव भी जपा करते हैं। संसार में 4 प्रकार के जितने जीव हैं सबको काशी में मरने पर परम पद प्राप्त होता है। सो हे मुनीश्वर, यह रामचंद्र जी के नाम का प्रभाव है, यह शिव जी की कृपा है जो वे राम नाम का उपदेश देकर उनको अच्छी गति देते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? कृपा करके मुझे समझाकर कहिए। एक राम तो अवधेश श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हुए हैं, जिनके चरित्र को संसार जानता है कि वे स्त्री के विरह से अपार दुख को प्राप्त हुए थे और फिर क्रोध के वश होकर युद्ध में रावण को मारे थे। दोहा। सो हे प्रभु, वह राम वही हैं या और कोई कि जिन्हें त्रिपुरारी शिव जी जपा करते हैं? आप सत्य के धाम और समस्त बातों को जानने वाले हैं, अतः ज्ञान पूर्वक विचार कर कहिए कि वे राम कौन हैं। सो हे नाथ, जैसे यह मेरा बड़ा मोह और भ्रम मिट जाए वही कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें श्री रामचंद्र जी की तो सारी प्रभुता ज्ञात है, अर्थात तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि तुम मन, क्रम और वचन से राम जी के भक्त हो। तुम्हारी इस चतुरता को मैं जानता हूँ। श्री रामचंद्र जी के गुप्त गुणों को सुनना चाहते हो,
जिससे ऐसा प्रश्न कर रहे हो मानो अत्यंत मूढ़ हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी।